मध्य प्रदेश में मतगणना होनी है। मतगणना का इंतजार बेहद ही कम बचा हुआ है, जिसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। ईवीएम की अगर हम खासतौर पर बात करें तो देखिए ईवीएम में जो है प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी पूरी तरीके से कैद हो चुका है, जिससे कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि प्रत्याशी लगातार इंतजार कर रहे हैं। अब इंतजार देखिए सरकार को तो हो ही रहा है, विपक्ष को भी हो रहा है, साथ ही साथ आम लोग भी इसका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार जो आपको बता दें कि बीजेपी सरकार यही कहती हुई नजर आई है कि हमारी इस बार सरकार बनती हुई नजर आएगी, यानी कि सरकार रिपीट होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, लाडली बहना योजना का जिक्र कर लें, तमाम योजनाओं का जिक्र कर लेते हैं, तो ये चीज़ भी देखने को मिली थी। अब देखिए कांग्रेस जो है, यानी कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, लगातार वो ये कह रहे हैं कि देखिए पहले तो आपने सरकार गिरा दी थी, लेकिन इस बार हमारी सरकार निश्चित तौर पर बनने जा रही है। अब इसका फैसला किसके हाथ में है? फैसला देखिए जनता के हाथ में है। अब जनता क्या करती है, कैसे करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो समीकरण बन रहे हैं उनके हिसाब से भी कुछ कहना काफ़ी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि मौजूदा स्थिति में सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात कर लेते हो, देखिए कांग्रेस भी लगातार पुरजोर तरीके से प्रयास कर रही थी। राहुल गांधी की बात कर ले, प्रियंका गांधी की बात कर ले, तो पूरी तरीके से कोशिश उनकी भी यही थी कि सरकार इस बार यहां पर बनाई जाए। क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है मौजूदा स्थिति में, इलेक्शन के बाद ये स्थिति साफ होगी कि सरकार किसकी बनती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में अगर एमपी की बात करते हैं तो मतगणना का इंतजार है, मतगणना की तैयारी पूरी ही तरीके से यहाँ पर की जा रही है। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले समय में और क्या देखने को मिलता है। क्योंकि आपको हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं इस चीज़ों में भी काफ़ी परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए लाडली बहना योजना का जिस तरीके से मैं आपको बता भी रहा हूँ, लाडली बहना का योजना सीधा इंपैक्ट पड़ता है। ऐसी योजना जो जनता को सीधा लाभ पहुंचाती हैं उसका कहीं ना कहीं फर्क पड़ता हुआ भी नजर आएगा। अब लाडली बहना योजना का फायदा अगर बीजेपी को मिलता है तो कांग्रेस को यहाँ पर घाटा हो जाएगा, इसलिए कांग्रेस भी तमाम वादे यहाँ पर कर रही है। अब देखिए राजस्थान की अगर हम बात करते हो 7 गारंटियां वहां पर भी दी गई हैं। इन गारंटियों को भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता हुआ जो है वो इलेक्शन पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस बार बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी।